नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साध संगत जी। शुक्राना गुरुजी महाराज मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम आप सबका स्वागत करती है। बहुत ही भाग्यशाली हैं हम कि एक बार फिर गुरुजी महाराज के दिव्य आशीर्वाद के लिए तैयार होकर हम उपस्थित हो गए हैं। आज कमांडर शर्मा अंकल जी की बुक ब्लेसिंग रेडी फॉर डिविनिटी का हिंदी रूपांतर, जिसमें 9 सेशन है। सेशन को इनिशिएट करने के लिए मैं सीमा नेहरू आंटी जी से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज सेशन को इनिशिएट करें। ओवर टू यू सीमा आंटी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। नमस्ते गुरु जी। गुरु जी के चरणों में सादर प्रणाम। कमांडर अंकल, अर्चना आंटी और सारी जुड़ी संगत को भी प्यार भरी नमस्ते। जय गुरु जी। आप सभी का महाराज के दरबार में स्वागत है। संगत जी, आज हम सब एक बार फिर से महाराज की कृपा से उन्हीं के चरणों में बैठकर कमांडर अंकल के द्वारा लिखी पुस्तक दिव्य आशीर्वाद के लिए तैयार के पेज नंबर 33 पर लिखे अध्याय सत्संग का सार, भावना, साधारण आयोजन और गहरा जुड़ाव की रीडिंग करेंगे। आज यह रीडिंग महाराज की संगत की एक प्यारी सी आंटी अर्चना श्रीवास्तव आंटी करेंगी। संगत जी, हमारे ग्रंथों में, पुराणों में संत महात्माओं ने भी कहा है और खुद ईश्वर यानी हमारे गुरु जी ने भी सत्संग की महिमा और महत्व का बताया कि महिमा को समझाया है। सत्संग का अर्थ है सच का संग। सच क्या है? ईश्वर यानी हमारे गुरु जी। तो सत्संग का अर्थ है गुरु जी के संग के लिए मिले हुए बहुमूल्य पल। जैसा कि अभी शब्द ने भी कहा कि बिन पागा सत्संग ना मिले। सो हम बहुत बड़भागी हैं कि गुरु जी का संग करने के लिए हमें आज ये अनमोल पल प्राप्त हुए हैं। सो गुरु महाराज का शुक्राना करते हुए मैं अर्चना आंटी और कमांडर अंकल से अनम्यूट करने के लिए प्रार्थना करूंगी। एंड अर्चना आंटी, प्लीज स्टार्ट द नरेशन। ओवर टू यू अर्चना आंटी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। एवं पूज्य गुरु जी महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम, शत शत नमन। एंड सारी प्यारी संगत जी जो भी यहाँ पे उपस्थित हैं, उन सबको भी सादर नमस्कार। सबसे पहले कमांडर अंकल, what an honor and what a privilege I'm feeling today to have this opportunity to read your divine book. And I can't tell you how much I love this book and how much I'm excited to read it here, because वैसे तो मैंने पढ़ी है, but ये दिव्य बुक जो गुरु जी की प्रेरणा से लिखी गई, आज मुझे उसकी रीडिंग करनी है। सो आई एम वेरी थैंकफुल एंड वेरी हम्बल्ड। थैंक यू। तो जैसा आंटी ने अभी बताया कि हमें आज रीडिंग करनी है, पढ़ना है, जिस चैप्टर का टाइटल शीर्षक है सत्संग का सार ब्रैकेट में भावना, साधारण आयोजन और गहरा जुड़ाव। सेक्टर 56 में बनने वाले मंदिर में जाने से गुरुजी ने मुझे पहले ही मना कर दिया था, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए एक अन्य सेवा चुन रखी थी। अक्टूबर 2003 में यह बात एकदम अचानक से सामने आई। मैं महाराज से आज्ञा लेकर पार्किंग स्थल पर जैसे ही पहुंचा, तभी अर्जुन अंकल, जो गुरुजी के एक सेवक थे और पार्किंग व्यवस्था को देखते थे, मेरे पास आए। उन्होंने एक A4 नाप का कागज, जिस पर गुड़गांव संगत के नाम और फोन नंबर लिखे थे, मुझे देते हुए गुरुजी का आदेश बताया कि अब से गुड़गांव में हर महीने सत्संग के आयोजन की व्यवस्था मुझे करनी है। सो ओवर टू यू कमांडर अंकल, प्लीज इस पे और प्रकाश डालिए एंड एलाबोरेट करिए एंड हम सबको, सारी संगत को इसके बारे में और बताइए। आंटी जी, अगर आपको शुरू के पन्नों में याद हो तो जब पुष्करना अंकल को मंदिर बनाने की परमिशन मिल गई थी, तो
मुझे मन में एक भावना आई थी कि मैं उस मंदिर से जुड़ूंगा। तो मुझे गुरु महाराज का हुक्म आया कि मुझे वो नहीं करना है। लेकिन उससे पहले ही अ, महाराज के मन में था कि मुझे क्या करना है। और ये 2003 में मेरे सामने आ गया। मुझे याद है, मैं मत्था टेक के और पार्किंग में पहुंचा तो अर्जुन अंकल मुझे मिले। बोले, कमांडर अंकल, महाराज का हुक्म है कि गुड़गांव में हर महीने सत्संग हुआ करेगा और ये रही संगत की लिस्ट। आप सोच सकते हैं कि जब हम संगत की लिस्ट की बात कर रहे हैं तो A4 साइज का एक पेपर था और उसके ऊपर संगत के नाम थे। तो कितने होंगे? 17, 18, 20। ये हमारी टोटल संगत थी। गुरु महाराज के लिए कुछ भी करना, महाराज की बात इनडायरेक्टली सुनना, डायरेक्टली सुनना, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आज भी उस मोमेंट को महसूस करता हूं जब मुझे ये सेवा मिली। अपने भाग्य को सराहा, खुशकिस्मत समझा, गुरु महाराज की तरफ से कुछ करने को मिला और ये अनबिलीवेबल था। मैं, आपको लगेगा कुछ बड़ी बात बोल रहा हूं, लेकिन सच ये कि मैं आज भी अपने आप को इस लायक नहीं समझता जिस लायक गुरु महाराज ने मुझे बना दिया, ये जिस लायक गुरु महाराज की संगत मुझे समझती है। लेकिन मेरे समझने से फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है गुरु महाराज कैसे समझता है। और अगर उन्होंने कहा आप करोगे तो आप करोगे। और सबसे बढ़िया बात यह है कि जब गुरु आपको कोई सेवा देते हैं तो वो आपको उसके लायक बना देते हैं। आपको योग्य होने की जरूरत नहीं। आपके साथ गुरु महाराज का नाम जुड़ जाए, आपके साथ गुरु महाराज खड़े हो जाएं, आपके जीवन में गुरु महाराज आ जाएं, फिर आप कैसे भी हैं, क्या फर्क पड़ना। तो बहुत एक्साइटेड था, रोंगटे खड़े होने वाला मोमेंट था। और टिपिकली जैसे महाराज के जिक्र आते हार्ट बीट बढ़ जाती है, आज भी बढ़ जाती है, उस समय भी बढ़ गई। आंटी जी, Totally. Thank you so much, Uncle, for sharing this. I'm smiling ear to ear today because this chapter is like my homecoming. This is all about, whatever we have been there, we have done that, and we have been a part of it. So, as you said, महाराज का नाम आते ही हार्ट बीट वैसे ही बढ़ जाती है। और ये सारी बातें सुन के पढ़ के तो, ओ माय गॉड, शेयर नॉस्टैल्जिया इन 2003, अंकल। दैट इज द टाइम जब महाराज ने हमें भी अपनी शरण में लिया। एंड जो आप बता रहे हैं, जस्ट आफ्टर दैट वी आल्सो वेंट टू महाराज एंड वी शिफ्टेड टू गुड़गांव। सो लेट्स कंटिन्यू द रीडिंग बिकॉज वी हैव अ लॉट टू टॉक अबाउट। उस वक्त तक मैं गुड़गांव के कुछ सत्संग में जा चुका था, परंतु सत्संग आयोजित और संचालित कैसे करते हैं इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं थी। जानकारी के ना होते हुए भी मैं बहुत उत्साहित और खुश था और खुद को बेहद भाग्यवान महसूस कर रहा था। मैंने उन सब संगत को फोन से बुलाकर पहला सत्संग आयोजित किया। हम सब इकट्ठा हुए, महाराज के बारे में बातें की, खूब खाया पिया और अपने अपने घर चले गए। अगले महीने हम एक अन्य अंकल के घर पर इकट्ठा हुए और एक अद्भुत शाम बिताई। खूब मजे किए और राजसी पकवानों के समान परोसा हुआ प्रसाद खाया और तृप्त होकर खुशी खुशी घर लौट आए। बहुत दिन नहीं हुए जब एक दिन मुझे महाराज से फटकार मिली। गुरुजी ने मुझसे कहा कि मेरा कर्तव्य सत्संग आयोजित करना है, किट्टी पार्टी नहीं। पर मुझे तो सत्संग के आयोजन के बारे में कुछ पता नहीं था। मेरी इस घबराहट को स्वयं गुरुजी ने ही दूर किया। जल्द ही पंजाब से गुरुजी के दर्शन को आए एक भक्त को गुरुजी ने खड़े होकर अपना सत्संग सुनाने को कहा। उन्होंने सुनाया कि किस तरह गुरुजी की शरण में आने के बाद उनकी जिंदगी बेहतर हो गई।
साथ ही महाराज से मिले सभी आशीर्वादों के बारे में भी बताया। इस तरह गुरुजी ने मुझे सत्संग का निचोड़ समझा दिया। सत्संग में हमें अपने आप पर हुई गुरुजी की कृपा का वर्णन करना है, अर्थात भक्त स्वयं पर हुई गुरुजी की कृपा और गुरुजी से प्राप्त हुए आशीर्वादों का बखान करते हुए यह बताए कि कैसे गुरुजी से मिलने के बाद उसकी जिंदगी पहले से बेहतर हो गई। बस यही है सत्संग। So Uncle, over to you again. Please elaborate here. आंटी, जैसे आप पढ़ रहे हैं, मेरे सामने वो सारी मूवी चल रही है। मैं उस मोमेंट को फिर से जी रहा हूँ कि कैसे वो पहला सत्संग ऑर्गेनाइज हुआ। ड्राइंग रूम में बैठ गए थे, संगत जितनी थी आके सब आसपास बैठ गए। महाराज का स्वरूप भी नहीं था और उस तरीके से कोई आरती पूजा, महाराज का दरबार, आसन, मंत्र जाप, ऐसा कुछ भी नहीं था। हम लोग बस बैठे। अब महाराज के संगत है तो थोड़ा महाराज का जिक्र करेंगे, कुछ कुछ बोला, अपनी अपनी बातें बताई और मैंने अज्यूम किया यही सत्संग है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसमें ये थी कि खाने को बहुत बढ़िया इंतजाम किया हुआ था। तो क्या बोलूं, ब्राह्मण खुश हुआ, बहुत अच्छे से खाया और हम घर आ गए। अगले महीने फिर से सत्संग हुआ। इस बार तो अरे, गुरु की डिवाइन संगत के घर हुआ और बहुत प्यारे लोग, बहुत प्यार से ऑर्गेनाइज किया। करना ही था, गुरु की संगत है। गुरु महाराज का नाम लेके कुछ भी करो, उसमें प्यार तो अपने आप से आ जाता है, भाव भी आ जाता है। लेकिन जबरदस्त इंतजाम था केटरिंग का, पहले से भी कई गुना बढ़िया। इस बार तो मजा ही आ गया। तो फिर से खाए पिए और फिर हमारे पास उस तरह की कोई स्ट्रक्चर नहीं थी और हम आ गए। तो देर नहीं लगी जब हमें हमारी क्लास लग गई। महाराज का आदेश ये हुआ कि सत्संग करना है हमने, किटी पार्टी नहीं करनी है। एंड इट वाज स्लोली टर्निंग। और मुझे लगता है अगर महाराज ने इसको स्टॉप वहां नहीं लगा दिया होता तो हम लोग एक पता नहीं कहाँ जाके रुकते हैं। True. तो लेकिन किटी पार्टी नहीं करनी, सत्संग करना है, तो ये तो समझ में आ गया कि खाने का थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा। लेकिन सत्संग एग्जैक्टली करना कैसे है और क्या करना है, इसका आइडिया मुझे नहीं था। और पूछे किससे? एक बात ये थी कि संगत आपस में बात नहीं करती थी, Mhm. हम सोशलाइज नहीं करते थे, तो नहीं करते थे। हम आपस में उस तरीके से नहीं जुड़े थे जिस तरीके से आज हम लोग जुड़े हुए हैं। हमें एक दूसरे के बारे में सब पता है, बल्कि शायद गुरु महाराज के बारे में इतना नहीं पता है जितना संगत के बारे में पता है। कौन क्या करता है, कहाँ जाता है, क्या करता है, यानी देयर इज दैट लिटिल बिट ऑफ गॉसिप एलिमेंट अराउंड। लेकिन ठीक है, अब इतने सारे होंगे तो कुछ एक्स्ट्रा तो होना ही था। लेकिन हम नहीं बात करते थे, महाराज के अलावा किसी चीज की सुध नहीं थी। अर्चना आंटी, आपको याद होगा, कुछ नहीं। इट इज Very गुरु जी well. एंड नथिंग एल्स। तो पता नहीं था। Yes. तो पता कैसे चलेगा, किससे पूछे कि सत्संग हमने कैसे करना है। और मजे की बात यह है कि ये तो शुरुआत थी, ऐसा नहीं था कि बहुत पहले से सत्संग हो रहे थे खूब सारे और एक प्रेसिडेंस सेट हो चुकी थी तब तक। Right. मुझे पता है कुछ घरों में महाराज के सत्संग हुए थे उनके आदेश से, Mhm. लेकिन एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से ये पहला अटेम्प्ट था Mhm. कि गुड़गांव में सत्संग होंगे। Mhm. तो अब महाराज से मन में यही आदेश था, महाराज अब आप गाइड भी कीजिए, बताइए। तो मुझे याद है कि एक बार सैटरडे को हम लोग बैठे और म्यूजिक बंद हो गया और पंजाब से आई हुई एक संगत को गुरु महाराज ने खड़ा किया, बोला चल शॉर्ट में अपना सत्संग सुना। अब वो खड़े हो गए और उन्होंने शुरू किया कि कैसे महाराज से जुड़े, कैसे उनकी प्रॉब्लम्स थी, कैसे सॉल्व हुई, कैसे महाराज की कृपा हुई, वगैरह वगैरह, और महाराज का शुक्राना किया। क्योंकि खुद महाराज ने सत्संग शब्द का प्रयोग किया था तो हम ये तो समझ गए कि हमें भी सत्संग कराना करने का आदेश मिला है और ये सत्संग हो रहा है, तो जमा नफी ये सत्संग है। यानी डायरेक्शन मिल गई थी कि हम इकट्ठे हों और
अपने ऊपर महाराज के द्वारा की गई रहमतों का जिक्र करें, उनका शुक्राना। तो बड़ी क्लियर सी डायरेक्शन मिल गई और बस वहां से पीछे मुड़ के नहीं देखा। जी आंटी, आगे। टोटली एग्री अंकल। एंड आपके साथ साथ मेरा भी पूरा फ्लैशबैक चल रहा है कि कैसे शुरू में देयर वाज नो फॉर्मेट ऑफ सत्संग, देयर वाज नो स्ट्रक्चर आल्सो। कहीं भी जाके बस भाटी आंटी के यहाँ मोस्टली बैठ जाते थे और गुरुजी की बातें करने लगते थे और हम सोचते थे ये सत्संग है और ये हो गया। एंड एक्चुअली है भी इन अ वे, बट देयर वाज नो स्ट्रक्चर्ड और formal way of doing it which came later. So yeah, definitely agree. फिर मुझे गुरुजी से कुछ और भी निर्देश मिले। सत्संग हर महीने के तीसरे रविवार को शाम 5 बजे से 7 बजे के बीच होगा। शाम के 7 बजे जो भक्त एम्पायर स्टेट दर्शन के लिए जाना चाहे जा सकते हैं। प्रसाद भी केवल एक नमकीन, एक मीठा और चाय तक सीमित होगा। शुरुआत के दिनों में संगत इतनी कम संख्या में होती थी कि हम शब्द भी नहीं चलाते थे। हम सब इकट्ठा होते और गुरुजी के साथ अपने अपने अनुभव यानी सत्संग सुनाने लगते। ना कोई आरती, ना कोई मंत्र जाप और कुछ वक्त तक तो स्वरूप भी नहीं होता था। जैसे जैसे संगत बढ़ी तो उनके पहुंचने के समय में थोड़ा अंतर आने लगा। इस पर तय किया गया कि सबके आने का इंतजार किया जाए और केवल उस समय तक कुछ शब्द चलाए जाएं जब तक अधिकांश लोग आ ना जाएं। सब अक्सर वक्त पर ही आते थे, तो इसलिए केवल 1 या 2 शब्द ही चल पाते थे। शब्द सत्संग का अभिन्न अंग नहीं थे। हमारे गुरुजी के साथ हुए अनुभवों को सुनाने सुनने को ही महत्व दिया जाता था। मेरा मानना है कि सत्संग का अहम हिस्सा अपने अनुभव सुनाना था और आज भी वो ही है। गुरुजी की संगत द्वारा अपने अपने अनुभवों को साझा करना सत्संग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर आप सिर्फ अपने अपने अनुभव सुना रहे हैं तो इसके अलावा और कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो भी यह सत्संग ही है। सत्संग का असली मायना है इन्वर्टेड कॉमा सच के साथ होना। गुरु ही सच है और गुरु से ऊपर कुछ भी नहीं है। वो ही परम सत्य हैं। अपने अनुभव सुनाते हुए हम गुरुजी यानी सच के साथ होते हैं। यही है सत्संग। अंकल, ओवर टू यू। आंटी, ये तो पता चल गया सत्संग का कि इसेंस क्या है। और फिर और डायरेक्टिव मिले। उनमें सबसे पहले 2 डायरेक्टिव थे कि हर महीने के तीसरे रविवार को ही होगा। महीने में 1, साल में 12। शाम को 5 बजे से 7 बजे के बीच होगा, 2 घंटे। शाम के 7 बजे जो भगत एम्पायर स्टेट के दर्शन करने के लिए जाना चाहते थे उनको खड़े होके रिक्वेस्ट की जाती थी कि सत्संग समाप्त हुआ, जिन्हें जाना है वो जा जाए, जो बैठने चाहें वो फिर बैठे ऐसे रह सकते हैं। तो फिर यूजुअल गुरु महाराज का गुणगान चलता रहता, लेकिन 7 बजे तक सब कुछ वाइंड अप हो जाता था। तो ध्यान देने की बात यह है कि 5 से 7 के बीच में केवल गुरु महाराज का गुणगान होता था, शब्द नहीं होते थे। और अगर शब्द भी बाद में चलने लगे तो वो सब उस 2 घंटे के अंदर था, उसके बाहर नहीं था। तो जब 7 बज जाते, इसका मतलब आप अपना सत्संग पूरा कर चुके हैं, अपने अपने घर जाने की आज्ञा हो गई है। प्रसाद में भी एक तीसरा डायरेक्टिव था, बहुत बहुत कहना चाहिए सीमित प्रसाद, 1 मीठा 1 नमकीन। और मुझे याद है अक्सर हम लोग समोसा और उसके साथ में लड्डू नहीं तो बर्फी रख लेते थे और चाय प्रसाद। गुरु महाराज का भोग लगाने की भी कोई प्रोसेस नहीं थी। बल्कि अगर मैं आपको याद दिलाना चाहूं, मुझे बहुत याद है कि गुरु महाराज आसन पे होते थे तो सिंगला अंकल चाय की ट्रे लेके गुरु महाराज के सामने आके खड़े होते थे तब, और गुरु महाराज से आज्ञा लेते थे। जी। तो भाव भोग लगाने का नहीं था, भाव महाराज से आज्ञा लेने का था। इस तरीके की गुरु महाराज यदि आपका आदेश हो तो संगत को चाय प्रसाद दे दिया जाए।
इसी प्रकार से गुरु महाराज का आदेश होता था तो संगत को लंगर सर्व किया जाता, गुरु महाराज का आदेश होता था तो गुरु संगत को हलवा प्रसाद दिया जाता। और जब पूरी संगत ये सब कुछ कर लेती थी तो महाराज को रिपोर्ट मिलती थी कि गुरुजी संगत लंगर कर चुकी है। तब गुरु महाराज स्वयं लंगर करने के लिए अपने रूम में जाते थे। जी एक माँ की तरह से परिवार को भोजन करा के गुरु स्वयं भोजन करते थे, पहले नहीं। तो गुरु महाराज की एक तरीके से समझे यही भाव आज भी होना चाहिए। और भोग लगाने में अच्छा लगता है गुरु महाराज के सामने पेश किया जाए, लेकिन मेरा मानना भाव ये कि गुरु प्रभु आपका यदि आदेश हो तो संगत को चाय प्रसाद दे दें, आपका यदि आदेश हो तो संगत को लंगर दे दें, आपका आदेश हो तो सत्संग समाप्त करने की आज्ञा मिल जाए। तो हर चीज में गुरु महाराज का आदेश लिया जाए, उनके डायरेक्टिव में हो। और ऐसा क्यों हो? क्योंकि भाव आज भी यही है कि आसन के ऊपर गुरु स्वयं विराजमान है, हम उनकी एब्सेंस में नहीं कर रहे हैं। ये भाव नहीं होना चाहिए कि गुरु महाराज का आसन है ये और हम उनके एब्सेंस में नहीं, गुरु महाराज बैठे हुए हैं, इसलिए जो कुछ भी हो उनके आदेश से हो। यानी आप देखिए जब गुरु महाराज गुड़गांव में आए थे, इसका जिक्र बाद में डिटेल में करेंगे, तो भी संगत को लंगर कराने के बाद ही गुरु महाराज ने जी लंगर किया था, पहले नहीं किया। तो हमारे गुरु बहुत स्पेशल है। टोटली एंड ट्रूली ट्रूली। एक चीज और अब आपने इसमें पढ़ी तो बताऊं, और कुछ नहीं होता था, केवल शेयरिंग और प्रसाद। अब संगत बढ़ने लगी तो एकदम से हम सत्संग शुरू नहीं करते थे, सोचते कम से कम कुछ लोग तो आ जाएं। तो जब एक कोरम शुरू हो जाता था कि चलिए 20-25 आ गए तो शुरू कर देंगे, फिर 50 आ गए शुरू कर देंगे। जब तक संगत आ रही है तब तक क्या करें, तो हम लोगों ने एक शब्द लगाना शुरू कर दिया, अक्सर एक में काम चल जाता था। और जहां संगत खूब सारी हुई, मुझे अभी भी याद है, थोड़ी संगत मेरी तरफ देखने लगती थी, अब किस चीज की वेट हो रही है। यानी शेयरिंग के लिए हम इतना ईगर होते थे कि राइट। एवरीथिंग एल्स यूज्ड टू बी बिट ऑफ एन हिंड्रेंस। कि हो गया भाई, अब शेयरिंग शुरू करो, गुरु के आदेश का पालन किया जाए अब। और फिर हम रोक के शुरू हो जाते थे और पूरे 2 घंटे या जितना समय शेष रहता था शब्द के अलावा, उसमें केवल शेयरिंग होती थी, केवल शेयरिंग, प्योर अनइंटरप्टेड शेयरिंग, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। ट्रू। और ये सिलसिला चलता था। तो मेरा ये मानना है कि हमें जिसका आदेश मिला था सत्संग में, वो गुरु महाराज का गुणगान करने का मिला था, शेयरिंग का मिला था। बाकी चीजें वक्त के साथ जुड़ तो गई, लेकिन फोकस वही है, अपना अनुभव सुनाना, सच का साथ यानी गुरु का साथ। और यही तब भी था और यही आज भी है। तो मोटे तौर पे अगर हम शेयरिंग कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं तो हम सत्संग कर रहे हैं, और अगर हम सब कुछ कर रहे हैं और शेयरिंग नहीं कर रहे हैं तो ये कुछ भी हो सकता है, सत्संग नहीं हो सकता। टोटली जी आंटी। टोटली टोटली, बिल्कुल बिल्कुल, एकदम 100% 16 आना सच बात। क्योंकि हमने जो देखा सुना गुरुजी महाराज के सामने जैसे उन्होंने करवाया, ये वो है। सो इट्स लाइक दयानंद सरस्वती जी का बैक टू द वेदास। सो फॉर अस इट्स बैक टू द बेसिक्स, जैसे गुरुजी ने शुरू कराया है। एंड ऑल्सो गुरुजी महाराज, आपको याद है अंकल की एक कवर्ड ग्लास में उनका जो प्रसाद आता था, जल प्रसाद, चाय प्रसाद, कोकोनट वाटर, जो भी होता हो, उसकी बस धीरे धीरे वो सिप लेते रहते थे। अदर देन दैट कभी संगत ने गुरुजी महाराज को खाते हुए भी नहीं देखा। नेवर एवर। हमारे सामने गुरुजी महाराज ने बैठाल के हम लोगों को लंगर कराया, तृप्त किया, लेकिन खुद कभी नहीं खाया।
वो बस वो एक चाय या जो उनका यूजुअली अंकल, सिंगला अंकल या फिर बीपी अंकल लेके आते थे, कितना कवर्ड होता था, वी नेवर गॉट अ ग्लिम्स ऑफ दैट। तो वो बस और अपनी कृपा दृष्टि सब पे डालते रहते थे महाराज। एंड यस, टोटली। सत्संग शेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सत्संग कैरी महाराज एनर्जी, and we are all there in that environment, and the energy is being transmitted to each one of us. ये महाराज की एनर्जी है, तो हम सब उस समय चैनल्स होते हैं, हमारे अंदर वो एनर्जी जारी होती है। ये बात रीइंफोर्स करना टाइम एंड अगेन, ओवर एंड ओवर अगेन बहुत जरूरी है, क्योंकि सब कुछ होता है और सत्संग शेयरिंग नहीं होती है। ऑफ लेट आई हैव बीन विटनेसिंग इट सो मच। हालांकि महाराज की कृपा से डालस में जहाँ पे रखा हुआ है, आई मेक इट अ पॉइंट कि सत्संग जरूर शेयर हो। इट्स आवर कम्युनिटी, इट्स आवर ट्राइब, नॉन जजमेंटल, अनकंडीशनल। जैसे महाराज का संगत ग्रुप है, तो इसमें देयर शुड नॉट बी। सो थैंक यू फॉर शेयरिंग। थैंक यू। आयोजित करने के कारण हम साल में केवल 12 सत्संग ही आयोजित कर सकते थे। धीरे धीरे संगत के बढ़ने से भगत महीनों पहले सत्संग आयोजित करने के लिए अपना नाम लिखवा देते थे। मुझे याद है कि भूल जाने के डर से मैंने एक रजिस्टर में नाम लिखना भी शुरू कर दिया था। एक समय सत्संग आयोजित करने की मेरी बारी थी। सत्संग घर पर ही होते थे। मुझे गुरुजी का एक संदेश मिला कि इस बार सत्संग में संगत बहुत अधिक संख्या में आएगी, इसलिए मुझे सत्संग के लिए एक बड़ी जगह का इंतजाम करना चाहिए। मैंने जलवायु टावर्स के सामाजिक समारोह हॉल को सत्संग आयोजित करने के लिए बुक करा लिया। संगत सामान्य से अधिक संख्या में आई भी। उस वक्त गुरुजी एम्पायर स्टेट में थे और उन्होंने सत्संग के लिए आई संगत की संख्या एकदम सही सही बताई। हमने मूर्खों की भांति लंगर की थालियों की गिनती तक कर डाली, और जो संख्या मिली तो वो बिल्कुल वही थी जो गुरुजी पहले ही बता चुके थे। ऐसा होना तो निश्चित ही था। महाराज न सिर्फ हो रहे सत्संग की पूरी जानकारी रखते हैं, वो विशेष रूप से उसको नियंत्रित भी करते हैं। वो सत्संग की अध्यक्षता करते हैं और सत्संग में भाग भी लेते हैं। जिन संगत को लगता है कि सत्संग संगत की आपस की बात है, तो उनको यह याद रखना चाहिए कि सत्संग हमेशा गुरुजी और उनकी संगत के बीच होता है। अंकल प्लीज इलाबोरेट। बहुत विस्तार कर भी हैं। आंटी, हाँ यही है आज भी कि जब संगत खड़े होके शेयरिंग करती है तो कुछ उसी तरीके से करती है जैसे गुरु महाराज का आदेश हुआ कि खड़े होके अपना सत्संग सुना। तो आप गुरु के आदेश का पालन कर रहे हैं। गुरु जी नियंत्रण करते हैं, गुरु जी वहां होते हैं, और उसमें कौन कौन आएगा, क्या क्या बोलेगा, ये सब भी गुरु महाराज के नियंत्रण में ही है। सत्संग में ऐसा कुछ भी नहीं होता है जो गुरु महाराज के आदेश से बाहर होता है या जिसमें आपकी अपनी इंडिपेंडेंट विल शामिल होती है। ये भाव हमेशा रहना चाहिए, और ये भाव हमेशा रहता था और आज भी रहता है। यदि सत्संग हो रहा है तो गुरु महाराज के नियंत्रण में है, और अगर उसके बाहर कुछ हो रहा है तो फिर कुछ भी हो सकता है, सत्संग नहीं हो सकता, रिचुअल्स हो सकते हैं। तो मैं इस मुझे याद है सत्संग हमने करना था, महाराज का आदेश आया कि बड़ी सी जगह में करो, संगत ज्यादा आएगी। एम्पायर तो हमने जलवायु टावर्स के कम्युनिटी हॉल में सत्संग ऑर्गेनाइज किया। मुझे आज भी याद है, एक टेबल रखी छोटी सी, उसके ऊपर गुरु महाराज का एक स्वरूप तब तक हमें मिल गया था, हमने वो रख लिया। आधे हॉल में ही दरिया वगैरह बिछा दी और संगत आई, उनको प्रसाद दिया गया, शेयरिंग हुई खूब जम के, और बहुत आनंद आया। और गुरु महाराज वहां पर एम्पायर स्टेट में बता रहे हैं कि आज कमांडर के यहाँ सत्संग है और इतनी संगत आई है। सो आई गेट ए कॉल कि अंकल ऐसे ऐसे गुरु महाराज ने बोला है, और वो बिल्कुल सही था। यानी सत्संग कराने वाले भी महाराज, संगत भेजने वाले भी महाराज, उसका नियंत्रण करने वाले भी महाराज, उसको प्रिसाइड करने वाले भी महाराज।
जिस समय आप ये समझ जाएंगे कि गुरु सुन रहे हैं, देख रहे हैं और ब्लेस कर रहे हैं, उस समय आप सत्संग के अलावा कुछ नहीं कर पाएंगे। आंटी? बिल्कुल Totally, ठीक हम sorry auntie, you know this thing all proves, you know what Guru Sahib ने उस time भी even when he was not there physically at the Jalvayu Tower, he knew exactly कि वहां पे क्या हो रहा है, कितनी संगत आई है। तो वही आज भी है, वो मालिक गद्दी पे नजर आए या ना आए, but he's always sitting there, always. So we have to Absolutely. believe that we are sitting in the presence of God and we must respect that. एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि जब गुरु महाराज ने कहा सत्संग 2 घंटे का होना चाहिए, तो एक तरीके से ये सैक्रोसेंट है। 2 घंटे के अंदर आपको सब कुछ खत्म कर लेना चाहिए। तो आज भी जब हम शब्द भी चलाते हैं तो हम इस तरीके से कोऑर्डिनेट करते हैं, कम से कम गुड़गांव में उसी तरीके से सत्संग करते हैं कि 2 घंटे के अंदर हम सब कुछ कर लें। अब ये 2 घंटे का शब्द और उसके बाद का सत्संग, ये एक तरीके से मिस इंटरप्रिटेशन हो गया उस डायरेक्टिव का जो हमें मिला था। अब शेयरिंग थोड़ी सी हो जाती है और शब्द और दूसरी चीजें बहुत ज्यादा हो जाती हैं, जबकि ओरिजिनल डायरेक्टिव और ट्रूथफुल रिप्रेजेंटेशन ये है कि फोकस केवल शब्द पे हो, सत्संग पे होना चाहिए। Yes. आजकल अगर सत्संग को शब्द से ही जोड़ दिया है, सत्संग का मतलब शब्द वाणी चलाओ, तो वो 2 घंटे सत्संग होना चाहिए, इसलिए 2 घंटे शब्द चल जाते हैं। नो लाइक दैट इज द मिस इंटरप्रिटेशन एज यू सेड इट। आई हैव नो डाउट ऑन दैट। मुझे Yes. इसमें कोई शक नहीं है कि हमें एम्फेसिस हमारा शेयरिंग पे होना चाहिए। ब्लेसिंग उससे मिली है। गुरु महाराज का कहना था, जो शेयर करता है उसका भी कल्याण और जो सुनता है उसका भी कल्याण। और जब आप शेयर नहीं करोगे और सुनोगे नहीं, तो जो सिंपल टूल आपको महाराज ने ब्लेस करने के लिए दिया है उसको आप मिस कर दोगे। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शर्मा अंकल, कमांडर अंकल, आइडियली इन द प्रेजेंट सिनेरियो शब्द, जो शब्द चलते हैं उसकी कितना ड्यूरेशन होना चाहिए? अब जो चीज सेटल हो गई है और With सालों से हम करते रहे, वो ये कि 2 घंटे के अंदर करीब 1.25 घंटे शब्द, 15 मिनट आरती मंत्र जाप और आधे घंटे की शेयरिंग। Yes. दिस सेटल्ड। शेयरिंग इससे जितनी ज्यादा हो जाए ठीक है, More the merrier. मोर द मेरियर। यानी आप चाहें तो शब्द 1 घंटे का कर लें और 45 मिनट्स की शेयरिंग कर लें, लेकिन शेयरिंग पे एम्फेसिस होना चाहिए, उसके बिना Totally. सत्संग नहीं होगा। जी अंकल। ये जलवायु टावर we were also there. हम भी थे वहां पे, हम भी गए थे। था जलवायु टावर्स का कम्युनिटी सेंटर में। आप लोग उस समय you were on the other side of the table. You were the, you know, ones who used to organize everything. तो हमें भी जब पता लगा, आदेश हुआ, तो हम भी गए थे। एंड आई रिमेम्बर जो आपने टेबल की बात किया, कितना सिंपल सब कुछ था, कितना सिंपल दरबार था, बट इतनी प्रेजेंस महाराज की, इतनी फ्रेग्रेंस। एंड आई स्टिल रिमेम्बर, इट्स अ वेरी क्लोज मोमेंट टू माई हार्ट, कि मैंने जब आई बाउड डाउन, उस टेबल पे व्हाइट शीट बिछी थी और रोज पेटल्स रखे थे कुछ महाराज के सामने, and there was a rose petal stuck on my forehead after that when I lifted my head. That moment was like imprinted in. आज आपने बात किया तो मुझे फिर से वही याद आ गया। इसीलिए सत्संग शेयरिंग इतनी जरूरी होती है, क्योंकि ये ऐसा बीज है जिसको बार बार हमें पानी डालना है, सींचना है, ऐसे नहीं छोड़ देना है। सत्संग का मतलब कि हम उसे बार बार खाद पानी देके उसको ग्रो कर रहे हैं, then only it will grow into a beautiful tree with lot of fruits. तो thank you for this. आगे बढ़ते हैं। उन दिनों कुछ मौकों पर गुरु जी किसी भक्त के घर चरण डालने की कृपा भी करते थे। एक ऐसे ही मौके पर गुरु जी ने गुड़गांव में माथुर अंकल के घर आने की कृपा की। माथुर अंकल ने सत्संग आयोजन की सामान्य प्रक्रिया
के अतिरिक्त 2 चीजें और की जो आज तक हमारे सत्संग आयोजन को प्रभावित करती हैं। उन्होंने महाराज के विराजने के लिए खूबसूरती से सजाए हुए एक सोफे पर महाराज के लिए एक आसन बनाया, जिसे महाराज ने बैठकर पवित्र कर दिया। माथुर अंकल ने भक्ति भरी ज्योत जलाकर गुरुजी की आरती भी की। माथुर अंकल के घर इसके बाद होने वाले सभी सत्संग में वो सोफा महाराज के आसन के रूप में आरक्षित हो गया, क्योंकि गुरुजी ने उस पर बैठकर उसे पवित्र कर दिया था। इसके बाद हम सब ने भी सत्संग के दौरान गुरुजी के लिए एक आसन का इंतजाम करना शुरू कर दिया। बाद में आरती भी सत्संग का हिस्सा बन गई, क्योंकि इस भक्तिपूर्ण भावना से की जाने वाली आरती से संगत बहुत खुश होती थी। ये अलग बात है कि एम्पायर स्टेट में आरती करने का उस समय कोई नियम नहीं था। अब हमारे गुरुजी का स्वरूप आसन, शब्द, प्रसाद, आरती के अभिन्न अंग के रूप में स्थापित हो चुके थे, और यह सब के सब गुरुजी महाराज को समर्पण के भाव सहित। Ansel, over to you again, please. आंटी अब ये elaborate. देखिए, यहाँ से शुरू होता है कि चीजें जुड़ी कैसे, और जिस सत्संग को अब हम देखते हैं उसका आज का प्रारूप किस तरीके से ग्रेजुअली इवॉल्व हुआ। जैसे मैंने बुक में बताया, आपने पढ़ा कि माथुर अंकल के घर गुरुजी जब आए तो उन्होंने उनके लिए बैठने की व्यवस्था की, महाराज का आसन तैयार किया, उनकी आरती की, और फिर उन्होंने जब दोबारा सत्संग किया, जब महाराज नहीं भी आए थे, तो उन्होंने उसी तरीके से आसन को मेंटेन करके रखा और आरती भी की। तो ये दोनों बातें दिल को छू गई। उसमें पहला थॉट ये था, गुरु महाराज जब आएंगे तो बैठेंगे कहाँ, और तो इसलिए उनका आसन बनाना एक तरीके से एक मैंडेटरी चीज हो गई, और महाराज की आरती करना, शिव स्वरूप की शिव जी महाराज की आरती करना, तो संगत को बहुत अच्छा लगा। तो वहां से ये अडॉप्शन आ गया, और फिर एक तरीके से प्रेसिडेंस सेट हो गई कि अब गुरु महाराज का स्वरूप होगा, जो कि होता था, महाराज के लिए आसन होगा और महाराज की आरती होगी। बाकी सब चीजें वैसी ही होंगी जैसे होती रही हैं, ये चीजें ऐड हो गई। अभी हम मंत्र जाप तक नहीं पहुंचे थे। जी आंटी। जी कमांडर बिल्कुल। अंकल, सॉरी टू इंटरप्ट, बट आपने कहा एम्पायर स्टेट में तब तक आरती नहीं स्टार्ट हुई थी। तो भी आरती हम नहीं गुरुजी की। जब हम देखते जी हैं कि बड़े मंदिर में गुरु साहिब की आरती हो रही है, तो व्हेन डिड दैट स्टार्टेड, वो कैसे इवॉल्व हुआ? आंटी, मेरी मेमोरी अगर मुझे सही सही याद दिला रही है, क्योंकि मैं इन चीजों के लिए आंटी के ऊपर डिपेंड करता हूँ, तो उन्हें चीजें ज्यादा याद रहती हैं, मैं तो लॉस्ट कैरेक्टर हूँ। तो मेरे विचार से, सब्जेक्ट टू करेक्शन, पहली बार आरती 2004-2005 के आसपास हुई महाराज की, मेरी मेमोरी में। और पहले वाली जो आरती हुई वो शायद जय शिव ओंकारा नहीं थी, ओम जय जगदीश हरे, लेकिन दिस इज सब्जेक्ट टू करेक्शन। लेकिन ये बहुत लेटर एडिशन था। और यहाँ एक चीज और बताऊं, अब महाराज की शिव जी महाराज की आरती सब तरह की आवाजों में और सब तरह के गायकों के रूप में आ गई है। हर एक का अपना अलग लहजा है, अपना राग है, अपना तरीका है, और हम लोग उसको नया नया फैशन समझ के अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं। बड़े मंदिर में जो शिव जी की आरती गाई गई थी वो महेंद्र कपूर की आवाज में थी, जी। और उसके बाद शायद अनुराधा पौडवाल जी की गाई हुई आरती अडॉप्ट हो गई, लेकिन इसके बाहर हम कहीं नहीं गए। ट्रू। जी आंटी। हाँ जी अंकल, बिल्कुल सही, क्योंकि एम्पायर स्टेट में इतने सालों में हमने कभी नहीं देखा कि गुरुजी की आरती या मंत्र जाप हुआ हो, सिर्फ शब्द वाणी चलती थी। ऑल्सो बड़े मंदिर में बड़े फंक्शंस पे ही आरती होती थी, क्योंकि बड़े मंदिर वैसे भी बड़े फंक्शंस पे ही खुलता था। मंडेज को जाते जरूर थे हम लोग सेवा के लिए दिन भर में कभी भी, लेकिन आरती जैसा कुछ नहीं होता था।
एंड ऑल्सो यू सेड इट वेरी करेक्ट कि सिर्फ एक मेल वॉइस उनकी और अनुराधा पौडवाल फीमेल वॉइस, तो ये दोनों महेंद्र कपूर एंड अनुराधा पौडवाल, इनके अलावा हमने किसी की आवाज में कोई और वर्जन आरती का नहीं सुना। ये नहीं कि ये आरती ज्यादा टाइम की है तो संगत ज्यादा है तो ये लंबी वाली आरती चलाते हैं जिससे सबको मिल जाए, तो इट शुड नॉट बी लाइक दैट। जैसे महाराज के सामने था वैसे ही होना चाहिए। हाँ, पुरानी पंजाब की संगत ने बताया है कि ओम जय जगदीश हरे आरती पहले गुरु जी के लिए होती थी जी। एंड यू सेड आंटी इट सो राइट आंटी। पुराने वीडियोस अगर आप देखो तो सारी संगत आरती भी नहीं करती थी। इट इज वेरी फ्यू संगत हु वुड कम इन फ्रंट डू आरती, बाकी सब अपनी जगह पे खड़े रहते थे। तो लंबी आरती की जरूरत नहीं है। इट्स ओके। कोई भी नहीं होती थी, कोई ऐसा हौच पौच नहीं होती थी, सब बड़े डिसिप्लिन्ड और प्यार से होता था। इफ आई रिमेम्बर करेक्टली अंकल, कुछ आंटीज अंकल आरती करते थे लेकिन बाकी सब भी उतना ही शरीक होते थे आरती में। ऐसा नहीं था कि अंदर से एक होड़ है कि हमें भी आरती की थाली छूनी है, ऐसा नहीं है। महाराज के प्रेजेंस में खड़े हैं मतलब आप उस आरती के पात्र, उसके एक पार्टिसिपेंट हैं, एक्टिव पार्टिसिपेंट हैं। बिल्कुल बिल्कुल। थाली को पकड़ नहीं होता, आप उस आपने आरती में हैं। बिल्कुल, हाँ जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर संगत ज्यादा है तो लंबी आरती की जरूरत नहीं है। जो जहाँ खड़ा है आरती में शामिल तो वो है ही, अगर मालिक के हुजूर में खड़े हैं तो। पूरा दैट यू सेड इट ब्रह्मांड वेरी गुड। जी 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 बिल्कुल जी। जी। अब हम आगे या गुड़गांव में हो रहे इन सत्संगों में से एक सत्संग में ब्रिगेडियर सैनी अंकल ने कहा कि गुरुजी हम सबकी बीमारियां और तकलीफ अपने ऊपर ले लेते हैं और इस मानव देह के अनुयायी होने के खातिर हम सबको उनकी सेहत और सलामती के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। हम में से कुछ हैरान होकर सोचने लगे कि हम तुच्छ प्राणी अपने गुरुजी के लिए जो स्वयं ईश्वर हैं कुछ कर भी सकते हैं क्या। तब ब्रिगेडियर सैनी ने हमें समझाया कि गुरुजी के स्वास्थ्य के लिए हमें गुरुजी से ही प्रार्थना करनी चाहिए। यह उनकी भक्ति का एक अद्भुत प्रमाण था। अब सवाल यह था कि प्रार्थना की रूपरेखा क्या हो। सैनी अंकल ने बड़े मंदिर के प्रवेश के पास लगे गुरुजी के स्वरूप के करीब वाले एलईडी स्क्रीन की ओर हमारा ध्यान मोड़ा। उस स्क्रीन पर दिव्य मंत्र ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय लगातार चलता रहता था। हम इस मंत्र को अपना सकते थे और अपने अनुभवों को सुनाने से पहले इस मंत्र को दोहरा सकते थे। वास्तव में गुरुजी से भगवान शिव से ही प्रार्थना करते हुए कि वह अपना ख्याल रखें। हम में से एक संगत ने गुरुजी सदा सहाय लाइन को मंत्र में जोड़ने का सुझाव दिया क्योंकि गुरुजी के अनुयायियों के लिए गुरुजी और शिवजी एक ही हैं। सबको यह बात पसंद आई। इसके फौरन बाद ब्रिगेडियर सैनी अंकल ने इस दिव्य मंत्र के उच्चारण में हमारा नेतृत्व किया। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। अंकल प्लीज। मुझे बहुत विविडली याद है कि भाटी आंटी के घर गुरु महाराज यस का सत्संग था और सैनी अंकल ने कहा कि गुरु महाराज मनुष्य रूप में है और हमारे कष्टों को अपने ऊपर लेते हैं और हमें उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। तो आई वॉज एज लॉस्ट एज एवरीबडी एल्स। शिव को हमारी क्या जरूरत पड़ी, हमें उनकी जरूरत पड़ी। वो तो स्वयं ईश्वर है। तो उनका नहीं ईश्वर तो है लेकिन मनुष्य रूप में है और वो मनुष्य रूप में ही हमारे कष्टों को अपने ऊपर लेते हैं और तकलीफ पाते हैं। इस बात का जिक्र कर्नल जोशी अंकल कई बार कर चुके थे क्योंकि उनके पास संगत के समय के बाद में भी काफी समय बिताते थे। तो महाराज जिस चीज से गुजरते थे संगत की तकलीफों को लेकर, उनसे वो भली भांति परिचित थे। तो ये बात संगत को समझ में आ गई, किया क्या जाए।
शिव के लिए किससे प्रार्थना करेंगे? तो शिव जी महाराज के लिए शिव जी से ही प्रार्थना की जा सकती है। तब उन्होंने ये सलाह दी और सलाह को मान लिया गया, एक मॉडिफिकेशन के साथ। एक लाइन में शिव जी सदा सहाय और दूसरी लाइन में गुरु जी सदा सहाय का प्रयोग किया जाए। मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि शायद इस फॉर्म में ये मंत्र जाप पहले भी बोला जाता रहा होगा, लेकिन एक एस्टेब्लिश्ड प्रोसेस के रूप में इसका अडॉप्शन यहां से शुरू हुआ। उस समय हमारे पास ऐसी कोई रिकॉर्डिंग नहीं थी। वो सैनी अंकल ने ये खुद बोल के और हम लोगों से फॉलो करने के लिए कहा। और जब मैं ब्रिगेडियर सैनी अंकल की बात कर रहा हूं तो मैं ये बताना चाहूंगा भाई कि वो क्यों सबसे उपयुक्त व्यक्ति थे इस चीज को कहने के लिए। यस। वो इसलिए कि गुरु के भगत का अगर ये गोल्ड स्टैंडर्ड होता है ना, तो वो ब्रिगेडियर सैनी अंकल थे। वो काफी समय कैंसर से पीड़ित थे और गुरु महाराज के पास जब वो गए थे, उनका सत्संग है, मैं खुद नहीं सुनाऊंगा, लेकिन इतना जरूर बता दूं कि उन्होंने जब अपनी समस्या के बारे में गुरु महाराज से प्रार्थना की तो उन्होंने एक प्रार्थना और की, गुरु महाराज आप इसे अपने ऊपर नहीं लेंगे। ये कंडीशन रख दी गुरु महाराज के साथ। यानी बड़े प्राउडली संगत बताती कि मेरी बीमारी गुरु ने अपने ऊपर ले ली, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं गुरु जी, मेरा गुरु मेरी वजह से तकलीफ पाए, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ऐसी संगत के लिए आपके हृदय में असीमित सम्मान और प्यार होना स्वाभाविक है। तो ये जब जो अपनी तकलीफ के लिए गुरु को तकलीफ में नहीं डाल सकते, तो ये कितना उचित था, ये कितना सामान्य था और कितना प्राकृतिक था कि वही इस चीज को लेके आए कि गुरु महाराज तकलीफ में रहते हैं, हमें कम से कम उनके लिए उनसे प्रार्थना तो करनी चाहिए। True. और True. वो एक तरीके से कहूं तो वो ठीक भी नहीं हुए और महाराज ने उनको ठीक रखा। तो गुरुजी ने अपने मन की भी की और सैनी अंकल की प्रार्थना भी स्वीकार की। बिल्कुल सही अंकल। वो क्षण, ऐतिहासिक क्षण उसका एक पार्ट मैं भी थी जब ये पहली बार मंत्र जाप, हिस्टोरिकल मोमेंट गुरुजी की संगत के लिए भाटिया अंकल आंटी के घर पे, भाटिया अंकल एंड आंटी के घर पे, हमें याद है अभी तक कि ऊपर जब संगत हुई थी सब बैठे थे, अचानक मुझे तो नाम भी नहीं पता थे, एज यू सेड हम तो बिल्कुल जानते ही नहीं थे। मैंने कहा ओके, एक सिख जेंटलमैन है, उन्होंने मुझे इन वर्बेटिम उनके शब्द याद हैं, उन्होंने कहा कि हमें संगत में एक लाइन गुरुजी के लिए ऐड करनी चाहिए। और पहली बार हम सब ने वहां मिलकर ये मंत्र जाप किया, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ये लाइन तब ऐड हुई। अर्चना और आंटी, जी जी मैं कहना चाहूंगा कि आपको अगर ये लगता है कि आज के इस रीडिंग के सेशन में आपका चयन सुरेश वासन अंकल ने किया है, तो ये कितना गलत होगा। क्योंकि मैं समझता एब्सोल्युटली। हूँ कि इस रीडिंग के लिए गुरु महाराज ने आपको आइडेंटिफाई किया और पिक किया, क्योंकि आई एम सो सरप्राइज, मुझे आश्चर्य है कि देखिए हम उस समय की बात कर रहे हैं जिस समय के आप गवाह भी हैं और साझेदार भी हैं। जी आंटी। जी कमांडर जी कमांडर अंकल, मैं एक बात कहना बिल्कुल। चाहूंगा। कमांडर अंकल, मैं एक बात कहना चाहूंगा। जी अंकल। 2020 से मैं अर्चना आंटी को जानता हूँ कि वो यूएस में रहती हैं और शिव पुराण पढ़ती हैं, लेकिन अर्चना आंटी को छोड़ के बाकी जितने भी और संगत के रीडर्स हैं मेरे कांटेक्ट में थे और अभी भी हैं, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि अर्चना आंटी को शायद गुरुजी महाराज ने डेस्टाइन इसी रीडिंग सेशन के लिए किया था, मल्टीलिंगुअल ग्रुप के लिए। अदरवाइज
आरती कपूर आंटी, गोपाल सेठी अंकल, उदय सिंह आंटी, गीता भट्ट आंटी, डॉक्टर नीलम आंटी और रोहित कपूर अंकल, हम सब इकट्ठे एक ही टाइम में शिव पुराण पढ़ा करते थे म्यूजिक प्लेस से। लेकिन मैं नीलम आंटी को बोलता था, डॉक्टर नीलम आंटी क्या बात है, अजय आंटी क्यों नहीं आ रही हैं? आंटी आपको याद होगा शायद, आपको डॉक्टर नीलम आंटी ने भी एक दो बार मैसेज दिया होंगे शायद। तो मुझे को ये फिल्मगिरी नहीं, वो बिजी रहती हैं बहुत, ठीक है। तो मुझे अब मालूम पड़ रहा है कि वो बिजी रह रही थी इसी रीडिंग के लिए, मतलब इस See, रीडिंग में इनको आना था। for this, I was saving myself for this, right? So, अच्छा आंटी, बासल जी, अंकल ने मुझसे पूछा कि कोई संगत आप बता सकते हो जो हिंदी में रीडिंग करे। मैंने हम्म, द ओनली नेम दैट फ्लैश्ड इन माय माइंड वाज यू। आई सेड आई हैव हर्ड हर हिंदी एंड शी इज वेरी गुड, आप उनसे बात करो। दैट्स हाउ मालिक चूजेस, हमें लगता है कि हम सजेस्ट कर रहे हैं, नाम सुझाने वाले वही, बिठाने वाले वही, पढ़वाने वाले वही। इट्स मैंने ऑल जब हिम। अंकल ने ये सो ट्रू, मैंने कहा कि कमांडर अंकल की बुक पढ़नी है, डेफिनेटली आई विल डू दैट। जब चैप्टर्स मेरे पास आए तो आई वाज लाइक ओके गुरुजी, वाओ। ओके आई गेट इट, आई नो इट्स यू, आई नो इट्स यू। क्योंकि ये चैप्टर्स इट्स लाइक होम कमिंग, एज आई सेड, मेरे लिए, मेरी जिंदगी, मेरी गुड़गांव को मैं अपना बर्थ प्लेस मानती हूँ, हालांकि वो इलाहाबाद है, प्रयागराज, क्योंकि वहां से गुरुजी ने मुझे अपनी शरण में लिया। मेरा दूसरा जन्म, हम सबका दूसरा जन्म, सेकंड लाइफ जो गुरुजी देते हैं। एक लाइफ वो होती है जो गुरुजी के पहले होती है, एक जो एब्सोल्युटली। गुरुजी देते हैं द्विज, जिसका दोबारा जन्म हो, हम सब हैं। तो इसीलिए, एंड अंकल एक और इसमें एनेक्डोट, एनेक्डोट नहीं है, गुरुजी का सत्संग ही है, छोटा सा ऐड करूंगी कि जब गुरुजी महासमाधि ले रहे थे, जैसे अंकल ने कहा ना कि हम शिव जी के लिए क्या कर सकते हैं, हमारे सबके मन में ये था कि हम गुरुजी के लिए क्या कर सकते हैं, गुरुजी तो हमारे लिए सब कुछ करते हैं। 27 मई को 2007 को जब लास्ट संगत हुई, हम गुरुजी को अच्छा खासा बिल्कुल प्रणाम करके आए, और थर्सडे को हमें भाटिया आंटी का फोन आया कि गुरुजी की तबीयत ठीक नहीं है, गुरुजी के लिए मंत्र जाप करना है सारी संगत को। तो मंत्र जाप यही वाला था, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। और हमने भी किया, हालांकि एक क्षण के लिए आया, गुरु जी तो सबको ठीक करते हैं, सबको जीवन दान देते हैं, उनके लिए हम मंत्र जाप करेंगे, मतलब आई फेल्ट सो एम्पावर्ड, सो ब्लेस्ड एंड सो चोजन कि हमें गुरु जी के लिए मंत्र जाप करने का मौका मिल रहा है, गुरु जी ने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है, तो हमने किया। तो बैक टू द रीडिंग, बिकॉज आई नो इट्स अ लॉट ऑफ मेमोरीज। यह मंत्र तभी से मंत्र जाप बन गया। शुरू में हम इसे 7 बार दोहराते थे, गुरु जी की जन्म तिथि 7 जुलाई होने के कारण। बाद में वरिष्ठ संगत की सलाह पर 9 बार दोहराने लगे, क्योंकि नंबर 9 इकाई अंक का सबसे बड़ा अंक है। अगले महीने से गुड़गांव में होने वाले सत्संग में मंत्र जाप के उच्चारण की जिम्मेदारी मुझे मिली। एक लंबे समय तक गुड़गांव में हर होने वाले सत्संग में मंत्र जाप नियमित रूप से उच्चारित करके ही किया जाता था, क्योंकि कोई भी रिकॉर्ड किया हुआ मंत्र जाप उपलब्ध नहीं था। मंत्र जाप को गुरु जी की मंजूरी थोड़ी बाद में मिली। एम्पायर स्टेट में संगत के लिए जो लंगर होता था वह बड़े मंदिर में बनाया जाता था, और उसे बनाने की तैयारी में गुड़गांव संगत से कुछ अनुयायी शामिल थे। वो उस पवित्र भोजन को पकाने से पहले मंत्र जाप करते थे। यह एक बड़े ही स्वाभाविक तरीके से अपना लिया गया था। कुछ अन्य भक्तों ने यह देखा और इस नए बदलाव के बारे में गुरुजी को बताया, जिन्होंने शीघ्र ही इस मंत्र को मंजूरी दे दी। अंकल प्लीज बताएं। तो मंत्र जाप तो मिल गया था हमें, और ये बहुत ही वेलकम एडिशन था। आज भी इस मंत्र जाप के पीछे कम से कम वो संगत जो उस समय से जुड़ी हुई है, जब महाराज का मंत्र जाप करती है तो शुक्राना तो होता ही है, महाराज के प्रति कृतज्ञता भी होती है, उनके प्रति समर्पण भी होता है, लेकिन एक भाव वो भी होता है, जैसे आप अपने पेरेंट्स से कहते हैं ना अपना ख्याल रखें, तो यू यू केयर फॉर योर गुरु। आप अपने गुरु से प्यार करते हैं तो आप उनका ख्याल है। दिस इज नॉट गुड इनफ कि आपको बीमारी हुई और महाराज ने अपने ले ली और आप खुशी खुशी अपने घर गए। तो जब आप
कृतज्ञ हैं, आप ग्रेटफुल हैं, तब आप गुरु महाराज से ये भी कह रहे हैं, महाराज अपना ख्याल रखिएगा प्लीज। जब अपनी माँ से कहते हैं, माँ अपना ख्याल रखना, पिताजी अपना ख्याल रखना, गुरु महाराज अपना ख्याल रखना। तो रिचुअल्स अपनी जगह हैं और भाव अपनी जगह है। रिचुअल्स कीजिए, प्रोसेस का हिस्सा बनिए, लेकिन भाव मत छोड़िए। ये भाव आपके हृदय से कभी नहीं जाए कि इसके शुरू करने के पीछे क्या था, और यही था। गुरु पिता अपना ख्याल रखिए। और ये मुझे याद है, एम्पायर स्टेट बड़े मंदिर में तो मंत्र जाप अब तक नहीं ही होता था। हम्म, उस सेंस में पहली बार महाराज की मां समाधि के बाद जब हम सब इकट्ठे हुए, तो मुझे अभी याद है, काफी डिप्रेसिंग क्या, बहुत ही सैड टाइम था। और शुरुआत कैसे करें नहीं समझ में आ रहा था। तो कुछ एल्डर संगत थी, उन्होंने कहा कि कमांडर मंत्र जाप से शुरू करते हैं। और क्योंकि तब गुड़गांव में मंत्र जाप में ही कराया करता था, तो मैंने माइक लिया, एक साइड में खड़ा हुआ और वहां से शुरुआत की। और वो बड़े मंदिर में मंत्र जाप की शुरुआत का पहला कदम बना। तो चीजें नेचुरली अडॉप्ट हुई, धीरे धीरे हुई। और ये बहुत खूबसूरत एडिशन था। जी। कमांडर जी जी अंकल, बिल्कुल। हाँ, मंत्र एक जाप बात मैं जब और आप बताना उच्चारण। चाहूंगा, मैं जी। माफी चाहता हूँ, इस चीज को मैं भूल गया कि आप कुछ भी करें। अब ये गुड़गांव से हमारी जो आंटियां लंगर के लिए बड़े मंदिर में आती थी, लंगर बनता बड़े मंदिर में था, फिर एम्पायर स्टेट में डिलीवर होता था, लेकिन उसको शुरू करने से पहले गुरु से प्रार्थना का हिस्सा बन गया ये मंत्र जाप। तो फिर उन कुछ संगत ने, जो गुरु महाराज के साथ कम्युनिकेट कर सकते थे, ये गुरु महाराज को बताया। अब मुझे ये नहीं मालूम कि उन्होंने अच्छे के लिए बताया या कंप्लेंट की, लेकिन गुरु महाराज के पास ये बात पहुंच गई। तब तक हम इसे अपने स्तर पर कर रहे थे, गुरु महाराज का अप्रूवल नहीं था। तो गुरु महाराज तक ये बात पहुंची और गुरु महाराज ने इसको सिंगला अंकल के माध्यम से हम तक वापस पहुंचा दिया। गुरु ने कहा ठीक है करो। तो उसके बाद से हमारे पास अपनी भावनाओं के साथ साथ गुरु महाराज का आदेश और अप्रूवल दोनों आ गए। और फिर क्या था, उसके बाद तो गुरु महाराज का मंत्र संगत का, सत्संग का अभिन्न अंग बन गया। जी आंटी। जी 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 पता तो बिल्कुल। अंकल गुरु साहब को पहले से ही था। उन्होंने एब्सोल्युटली, अप्रूवल की स्टैंप लगा के बाकी संगत के इफ एंड बट्स को स्टॉप कर दिया। दैट वाज ये द बिल्कुल, रीजन, यू नो। ये बिल्कुल। एब्सोल्युटली। एक क्वेश्चन है जी अंकल मेरा, कि मंत्र जाप आपने कहा आप उच्चारण करते थे, और पहले सैनी अंकल करते थे, फिर आप लोग करते थे। अब हम लोग जब मंत्र जाप चलाते हैं, रिकॉर्डिंग चलाते हैं, तो नोबडी स्पीक्स। तो मंत्र जाप का को सुनना चाहिए आंख बंद करके, या उच्चारण कर सकते हैं? उच्चारण कर लाइक सकते हैं, साथ साथ उच्चारण करना चाहिए। because पहले जब when I started going for satsang, the very first satsang I attended in 2010, उसमें हम सब ने मंत्र जाप का उच्चारण किया। फिर धीरे धीरे वो क्वाइट हो गया कि बस सिर्फ रिकॉर्डिंग चलेगी, आप सब मन में करो, चुप होकर करो, यू नो। सो आई वाज, आपने भी बोला कि आपने उच्चारण किया, तो इट टोटली रिमाइंडेड मी ऑफ दैट कि उच्चारण कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। हम सब सो लोग आई, जोर जोर से बोलते थे, ओके। एक साथ बोलते थे। शुरू शुरू में थोड़ी दिक्कत होती थी। हम्म, चलिए मैं एक और इससे जुड़ी एनेक्डोट बताता हूँ। जी। सब लोग जोर से बोलते थे और साथ साथ बोलते थे, लेकिन गिनता केवल मैं ही था कि कितने हो गए। बाकी कोई नहीं गिनता था, इसलिए सब आंख बंद करके शुरू रहते थे। तो उनको ये कैसे बताया जाए कि ये लास्ट वाला है। तो फिर एक टेक्निक अडॉप्ट की। जोशी आंटी कुछ कहना चाहती हैं, तो अगर आप उनको अनम्यूट करके सुनना चाहें। मैं होस्ट से रिक्वेस्ट करूंगा
लीला जोशी आंटी जी का कोड बता दें प्लीज, अगर मेरी आवाज सुरेश सुन अंकल पा रहे आज हैं इस तो। सेशन बिल्कुल गुरु जी की कोई स्ट्रक्चर नहीं फॉलो हो रहा, कुछ नहीं, जो प्लीज जैसे गुरु जी चला रहे हैं चलने दीजिए इस सेशन को आज। जय गुरु जी। जय गुरु जी जय आंटी। गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी। सुनाई दे रहा है? जी आंटी सुन रहा है। अब मेरे से रहा ही नहीं जा रहा है। मैं जय इतनी गुरु देर से आप लोगों की बातें सुन रही हूँ, मुझसे बिल्कुल नहीं रहा जा रहा। एक बार मैं हैंड रेज करते करते अपनी उंगली रोक ली, लेकिन मुझसे रहा ही नहीं जा रहा है। जो लोग पुरानी हुई, ये लोग बातें कर रहे हैं, मैं भी उसका गुरु जी कर पार्ट रहे हूँ। हैं, गुरु जी कर रहे हैं। जैसे आप कह रही हैं कि मैं भी थी इस टाइम वहां, हम वहां होते थे। और एक चीज और बताऊं आपको, जब ये सैनी अंकल ने जब कहा था, तो फिर हर मंडे को जब बड़े मंदिर में गुरुजी बोला करते थे ना कि वहाँ सफाइयां करने जाओ, तो बड़े मंदिर में सब लोग सेवा के लिए जाया करते थे। और फिर शाम हो जाती थी, तो शाम का इंतजार भी बहुत लोग करते थे बैठ के। तो ये अंकल लोग, जैसे अंकल शर्मा अंकल, और कभी गोपाल अंकल, और कभी सैनी अंकल भी, एक जना खड़ा हो जाएगा। पहले शुरू शुरू में तो ऐसे ही किया कि वो कोई भी लय में बोलेंगे, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय बोला, फिर पीछे से सब लोग रिपीट करेंगे। तो किसी की आवाज कहीं जा रही है, किसी की आवाज कहीं जा रही है। शुरू में थोड़ा ऐसा होता था, कभी कभी फिर साथ साथ बोलने लगते थे। वो शुरू शुरू में ऐसे हुआ कि खुद हंसी भी आती थी कि हम लोग क्या कर रहे हैं। और सचमुच में बिल्कुल। वो गिनती करने में भी लगता था कि आंख बंद करके कितने हो गए गिनती कर। सचमुच, ओ माय गॉड, मेरी तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं ये सब बातें सुन के। इस समय मुझसे रहा नहीं गया। इस समय मैंने कितनी देर से सोच रही हूँ कि मैं भी बोलूं, मैं भी बोलूं, वासन पर अंकल, मैंने सोचा एक प्रार्थना है इस कि समय नहीं अगली बार बोलूंगी। से हाँ, लीला जोशी आंटी को भी उसमें अनम्यूट नहीं, करके मुझे रखा तो जाए। खैर, मुझे तो यस वासन अंकल ने एक दिया हुआ है जय मुझे गुरु तो। जी, जय गुरु जी, वासन, कमांडर अंकल, जय गुरु जी। अंकल, लीला जोशी और आंटी जी ऑलरेडी ही गुरु जी महाराज ने इनको रीडिंग सेंड की हुई है। 20 अप्रैल को लीला हाँ, जोशी आंटी जी की रीडिंग है, 20 अप्रैल, नेक्स्ट मंथ, तो मुझे सैटरडे। अंकल मैं दे ये दिया बता हुआ रहा है था उन्होंने। कि मेरी जब गिनती हो जाती थी और जब हम फाइनल वाले पे होते थे, तो फिर मैं वो ओम को लंबा खींचने लगा जोर से और खूब कि देर पता तक, लग जाए तो लास्ट है। कि अंकल ये अगर सबको पता चल जाए कि ये फाइनल वाला है और इसके बाद चुप हो जाए। तो सबको अंदर से पता लग जाता था कि ये लास्ट है। नहीं तो सब डूब जाते थे अंकल, उसमें। तो वहां से कमांडर ये अंकल, लास्ट के लिए लंबा वाला खींचने का आया, ताकि सबको पता चल जाए कि आखिरी है और इसके बाद कोई नहीं बोलेगा। अदरवाइज सबकी अपनी अपनी चलती रहती थी आंख बंद करके। आज इस सेशन के एंड में अंकल एक उच्चारण आज फिर से हो जाए मंत्र जाप का। ऐसा ही बिल्कुल होगा। बिल्कुल। और अभी भी मांझ रख के। आओ, जी ने सीमा आंटी, ये प्रैक्टिस की है सीमा आंटी आपने कि मेरे हम मन लोग की बात कह दी। मैं भी यही कहने वाला था अभी कि कमांडर साहब अंकल से रिक्वेस्ट करनी है कि एक बार आज तो लास्ट में मंत्र जब आपने करना अंकल। बिल्कुल करेंगे। और जैसे गुरु जी के सामने करते थे, और ये सेम सेम। इवन सीडी भी चलती है तो भी हम साथ, बहुत बाद में आई थी सदा आंटी वाली सीडी मंत्र हाँ जाप जी, की, वो गुरु जी बहुत शादी बेकार। के बाद बाद समाधि में के आई थी। बाद। उसके पहले, लेकिन उसके हम पहले लोग तो बोलते हैं बिल्कुल। उसके साथ, जैसे अभी आंटी पूछ रहे थे ना, तो हम लोग भी डिसाइड जी करते हैं साथ साथ में। जी 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 आज आप जी। सबकी बात सुनकर मुझे ऐसे लग रहा है दैट आई एम आल्सो देयर एंड आई एम एक्सपीरियंसिंग एवरीथिंग। आप सबकी Yes, आवाज से, आपकी वाणी से। थैंक यू सो मच टू ईच वन ऑफ यू। थैंक जी यू। इसीलिए तो अर्चना आंटी। कराते हैं, इसीलिए तो कराते हैं गुरु जी। आगे चलिए। जी अभी आगे चलते हैं। महाराज की महासमाधि के बाद जब पहली बार संगत बड़े मंदिर में एकत्रित हुई, तो वहां एक बड़ा दुखद और गंभीर माहौल था। सभी काफी निराश थे और बिल्कुल चुपचाप बैठे थे। हम में से कोई नहीं जानता था कि अब क्या कहना या क्या करना है। मुझे अच्छे से याद है कि बड़ों की सलाह पर मैं महाराज के आसन के करीब खड़ा हुआ और बड़े मंदिर मंत्र जाप का उच्चारण करने लगा। कुछ समय पश्चात मंत्र जाप की एक रिकॉर्डिंग आ गई और तब से वो ही प्रयोग होती है। जी अंकल। जैसे मैंने बताया कि तब तक रिकॉर्डिंग नहीं थी, तो और जल्दी आ गई और कंपैरिजन बहुत
नहीं था उसमें, क्योंकि कहाँ सदा आंटी की मधुर आवाज और कहाँ हमारी भरभराहट। तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं हुआ कि उसके बाद में हम सब ने उस सीडी को अडॉप्ट कर लिया, उसके बाद उसी का इस्तेमाल किया। सो वो ट्रेडिशन हमारे संगत का, सत्संग का एक इनवेलेबल हिस्सा बन गई, और वही रिकॉर्डिंग अब सब जगह इस्तेमाल की जाती है। जी जी। जी आंटी। और यहाँ तो यहाँ तक कि ये है, जैसे महाराज ने डाला सी, हमारी फ्री विल भी महाराज ही डिसाइड करते हैं। तो इवन हम सीडी भी चलाते हैं तो भी हम साथ में मंत्र जाप बोलते हैं। ये अपनी श्रद्धा का विषय है कि कितना जोर से बोलेगा और कौन कैसे बोलेगा, लेकिन सीडी से एक गाइडलाइन तो मिलती रहती है कि किस टोन में बोलना है। तो जी ये डेफिनेटली करेक्ट। जी जी आंटी। जी। सत्संग में जो एक अन्य चीज जोड़ी गई वो था पूरा लंगर, जैसा हम आजकल देखते भी हैं। यह भी एकदम स्वाभाविक तरीके से हुआ। हम समझ सकते हैं कि संगत अपनी जिंदगी के महत्वपूर्ण अवसरों पर अपनी खुशी को अन्य संगत के साथ भी साझा करना चाहते थे। इसलिए धीरे धीरे सत्संग इन सभी अवसरों का एक अभिन्न अंग बन गया, और इन अवसरों की महत्वता के मुताबिक प्रसाद भी वैभवशाली बन गया। इस पूरे लंगर को केवल विशेष अवसर पर किए जाने वाले सत्संग से हर सत्संग का हिस्सा बनने में वक्त नहीं लगा। जी अंकल बताएं। आंटी, मीठा नमकीन चला बहुत साल तक, हम्म लेकिन फिर ये हुआ कि समय के साथ में सत्संग एकमात्र पूजा का तरीका बन गया गुरु की संगत का। पहले हम बहुत कुछ हम्म किया करते थे, पर जैसे जैसे महाराज की तरफ खिंचते चले गए, तब तक लगा कि हमें गुरु के सत्संग के अलावा और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो जब अपने बिल्कुल। परिवार के बड़े फंक्शन होते, तो हम्म उनमें भी शादी विवाह या दूसरे कुछ जन्मदिन या ऐसा कुछ, तो लगा कि हमें तो महाराज के सत्संग के अलावा कुछ और करने की जरूरत भी नहीं, और हमें कुछ और आता भी नहीं। और जैसे बिल्कुल। कहते हैं ना, बाकी डेहरियां तो हम ढा चुके हैं। तो उस तरीके से अ, अ, सत्संग शुरू हो गए। अब शादी के साथ में अगर सत्संग होंगे, तो वो शादी वाला खाना सत्संग में शामिल होगा, और तो फिर उसमें वो सब्जियां कई तरह की, पूरियां, कचौड़ियां या मीठे, और भगवान जाने क्या क्या, वो सारे शामिल हो गए। और तो हम्म फिर सबने अपने बड़े फंक्शंस पे ऐसा करना शुरू कर दिया, और फिर बड़े फंक्शन से रेगुलर सत्संग में ट्रांजिशन होने में देर नहीं लगी। एक साल के अंदर ही सब कुछ हो गया, और उसके बाद में हमारे सत्संग का लंगर भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। जब हम ये बात कर रहे हैं, तो एक चीज कहते हैं कि इसके बावजूद लंगर हम्म की सिंप्लिसिटी से कंप्रोमाइज नहीं हुआ, या ऐसे हम्म नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम्म फोकस जितनी भी दूसरे तामझाम जुड़ जाएंगे, गुरु और गुरु हम्म के सत्संग से फोकस हट जाएगा। अब डिस्कशन ये नहीं रहता कि किसने कैसा अच्छा सत्संग किया, फिर डिस्कशन ये हो जाता है कि किसका ये लगा कौन क्या सी था। मीठा कितना बढ़िया था, कौन से हलवे में कैसा था, घी कैसा था, और कितना था, ज्यादा था, थोड़ा था, 6 चीजें थी, 8 थी, वगैरह वगैरह। या दरबार कैसा सजा था, या फूल कौन से लगे थे, या मेरे भाई, गुरु और गुरु के सत्संग के अलावा हर चीज गौण है, हर चीज छोटी है, बिल्कुल। फोकस वही। हम्म और जी आंटी, हो गया है आगे। जोशी आंटी आप कुछ कह रही हैं? हाँ जी। मैं बस ये कह रही थी कि उसी जो इसमें आया था ये मंत्र जाप का, तो वही लंगर, वो जो गुरु ये बता रहे थे कि लंगर बनाने से पहले हम हमेशा मंत्र जाप करते थे, हम लोग भी, हम्म पता ही है अंकल को। और आरती के बारे में जो आप कह रहे थे ना, वो बस मैंने एक आध बारी आरती जो है वो जलंधर में देखी थी। वहां तो रोड साइड में दोनों तरफ से त्रिपाल लगा के सड़क को ही बंद कर देते थे, और रोड में ही जो था वो सत्संग चलता था। बड़े फंक्शन में, किसी जैसे लोहड़ी वगैरह में या बैसाखी वगैरह में, तो रोड को कवर कर देते थे वो तांत लगा के। दोनों तरफ से गाड़ियां बंद, दूसरे रास्ते से गाड़ियां जाएंगी, और वहां बीच में गुरुजी का वही छोटा सा, जैसे भी जो भी आसन लगा के, बिल्कुल सिंपल, एक कोई मतलब
सिंपल चेयर गुरुजी, इतने सरल, इतने, और आरती भी वो हम लोग उसी में करते थे। और जब हम मटकन आंटी वगैरह के यहाँ, जब हम गुरुजी के साथ उनके घर भवानीगढ़ वगैरह गए थे, वहां उन्होंने जैसे ही गुरुजी पहुंचे तो गुरुजी की आरती की, गुरुजी खड़े खड़े में ही आरती करी, आ रहे हैं गुरुजी, उनको माला वाला पहनाई और उनकी आरती की, वो सब हमने देखा हुआ था उस टाइम। फिर ये बड़ी आरतियां, ये सब तो बाद में ही धीरे धीरे होने लगा। और एम्पायर स्टेट में वाकई में कोई बड़े फंक्शन में ही होता था, एवरीडे तो होता ही नहीं था। तो धीरे धीरे फिर बड़े फंक्शंस में तो हम लोग करते ही थे सभी। और फिर वहां यही होता था कि जो जहाँ खड़ा है वो कल्पना करे कि हम गुरु जी की आरती कर रहे हैं, खुद से सोचे जी कि वहीं पे खड़े खड़े। सो ये सब धीरे धीरे सब अपनी अपनी समझ से सब लोग करते थे। और सचमुच वो ऐसे, ये ऐसे करते समय तो ऐसे चित्र सा खींच रहा है सामने, जैसे जी सचमुच हम लोग वहीं पर हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत जी 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 बहुत सुंदर। जी, गुरु जी के लिए टाइम डिस्टेंस स्पेस हाँ, मैटर बैरियर्स, इसीलिए हम सब ट्रांसपोर्टेड हैं उस टाइम में, अभी भी अभी हम इसीलिए ट्रांसपोर्ट हो बिल्कुल गए। बिल्कुल। आंटी सब सचमुच हम लोग को वैसे देखा जाए तो हमारी जी जीने की जो आगे चल रहे हैं हम, जो सिर्फ गुरु जी की इन यादों के सहारे। आंटी कंक्लूड तो करेंगे, उससे पहले मैं एक बात बता दूं, हाँ जी। मुझे नहीं पता आप में से कितनों को पता है कि जब जोशी आंटी गुरु महाराज के लिए लंगर बनाने के लिए जाती थी, जब सारी संगत लंगर कर चुकी होती थी, तब हमें पता होता था कि अब गुरु महाराज लंगर करने के लिए जाएंगे। और तो लीला जोशी आंटी किचन में जाती थी, और कितने सालों तक जोशी आंटी ने गुरु महाराज के लिए लंगर बनाया एम्पायर स्टेट में। बस वो मुझे भी नहीं पता बहुत आप में कृपा से थी कितनों उनकी, को पता है, बहुत लेकिन आंटी को देखने से वो फील आता है। जी 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 बहुत जी जी कृपा, बहुत कृपा, बहुत कृपा है महाराज की। जी अर्चना बहुत आंटी, कृपा, बहुत। आगे पढ़े। जी आंटी। और सिंपलिसिटी की जहां तक बात करें, मुझे छोटा सा याद है कि गुरुजी ने, हम जुड़े ही थे जस्ट, और हमारे एक रिलेटिव थे वो ब्यूरोक्रेट थे, तो उनके घर में गुरुजी ने पार्किंग लॉट में सत्संग रखवाया। और गुरुजी ने एकदम मना किया कि कोई फैंसी चेयर नहीं, कुछ नहीं, कोई तामझाम नहीं, सिर्फ एक व्हाइट शीट बिछाई, 2 तख्त 3 तख्त लगा के, उसके ऊपर गुरुजी महाराज की एकदम नॉर्मल चेयर। गुरुजी महाराज आए, सैटरडे था, और लंगर में इडली डोसा, ये सांभर, गुरुजी ने खुद कहा ये मेन्यू रखना, और काउंटर से सब लाइन में लग के ले रहे थे। मतलब इतनी सिंप्लिसिटी लंगर में, इतनी सिंप्लिसिटी दरबार में, इतनी सिंप्लिसिटी गुरुजी के हर काम में। तो हमें वो भी ध्यान में रखना है, स्पेशली फॉर टुडेज संगत, कि हर बिल्कुल। चीज में बहुत आडंबर की कोई जरूरत नहीं है। अर्चना अब आगे आंटी, बढ़ मैं एक बात, अब जी बात से बात निकलती है तो फिर कह ही दूं। बिल्कुल। गीता में कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि अर्जुन, ये सारा ब्रह्मांड मेरे तेजस्व के एक अंश से प्रकाशित होता है। इसका मतलब फ्रैक्शन ऑफ माई हम्म ऐश्वर्या से पूरा ब्रह्मांड हम्म प्रकाशित होता है। और हम्म वो हम्म ईश्वर स्वयं हम्म खुद रूप में आपके हम्म सामने है। तो आपको उसके हम्म अलावा आप क्या ऐड कर पाएंगे उनको खूबसूरत बनाने के लिए? हम्म गुरु महाराज के अलावा बिल्कुल बिल्कुल ही इज द अल्टीमेट। क्या ऐड कुछ करेंगे भी आप? नहीं। उनकी बिल्कुल उनकी शोभा को कैसे बढ़ा बिल्कुल पाएंगे जिनके एक अंश से जो खुद ही, ब्रह्मांड शोभायमान होता है? बिल्कुल जी बिल्कुल। उनका खुद का अपना ऑरा, उनका खुद का नूर इतना ज्यादा होता है कि जिस चीज पे पड़े बिल्कुल वो खुद हो जाती है। जी, तो बिल्कुल। इसलिए हमें कोई फैंसीज एंड फ्रिल्स, इन सब की जरूरत ही नहीं है करने की। बिल्कुल नहीं है। जी जी आंटी। अब आगे पढ़ते हैं। जैसा कि महाराज ने निर्देश किया, दरबार में केवल गुरु जी का स्वरूप होता था, और होना भी चाहिए, क्योंकि हम सारी संगत ने सभी विकल्पों को त्याग कर पूजा के लिए दिव्यता के जिस एक रूप को चुना, वो हैं गुरु जी। सत्संग के दौरान जो बात महत्व देने लायक थी और हमेशा रहेगी, वो है सादगी, विनम्रता और प्यार से भरकर अपने अनुभवों को सुनना सुनाना। जैसा कि गुरुजी ने कहा, सत्संग किट्टी पार्टी नहीं है। याद रहे, यह हमारे लिए गुरुजी की दिव्य उपस्थिति में मौजूद रहने का एक सुनहरा अवसर भी है। तो इसी के साथ ये अध्याय यहीं पे समाप्त होता है। अंकल, ओवर टू यू, इसके बारे में बताएं।
महाराज के दरबार में हमने गुरु महाराज के स्वरूप के अलावा कभी कुछ नहीं रखा। व्यक्तिगत रूप से मैंने तो कभी भी नहीं, क्योंकि जी हमने जिस स्वरूप को चुना है, या जिस स्वरूप ने, जिस गुरु महाराज ने हमें जिस स्वरूप में अपने आप को प्रेजेंट किया, उस स्वरूप के अलावा किसी दूसरे स्वरूप की आवश्यकता नहीं। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने संस्कारों को, अपने सनातन को भूल जाए, नहीं। लेकिन जो स्वरूप हमें मिला वो गुरु महाराज है, और सत्संग के अंदर गुरु महाराज के अलावा आपको किसी दूसरे स्वरूप को रखने की आवश्यकता नहीं है, रखना भी नहीं चाहिए। डोंट ट्राई टू क्रिएट अ टेम्पल देयर। गुरु का सत्संग हो रहा है, और उसमें सत्संग में गुरु महाराज प्रिसाइड कर रहे हैं, और गुरु महाराज की उपस्थिति में सबकी उपस्थिति है। गांव की कहावत है ना, हाथी के पैर में सबका पैर। जब गुरु महाराज आ गए तो सब आ गए, और गुरु महाराज नहीं तो फिर कोई नहीं। तो सब आ गया। तो गुरु आ गए तो सब आ गए। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है सिंप्लिसिटी। इनके बिना विनम्रता, और गुरु महाराज का सत्संग सुनाते समय उस वो फील आनी चाहिए कि आप अपने दिल से गुरु महाराज का गुणगान कर रहे हैं। ये फॉर्मेलिटी नहीं है, सबने सुनाया मैं भी सुनाऊं। और ये सत्संग गुरु महाराज के बारे में है, आपके अपने बारे में नहीं है। तो जब कभी भी आपको ये बिल्कुल लगे कि सत्संग में आपका मैं बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो आप समझो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही है, क्योंकि सत्संग गुरु की कृपा का है, आपका नहीं है। बिल्कुल हालांकि आपके बिल्कुल बारे में हो सकता है, लेकिन सत्संग गुरु की कृपा का ही हो। और जैसा गुरु जी ने बोला, बिल्कुल। पार्टी नहीं है। गुरु महाराज ने हमें एक मौका दिया, एक प्रोसेस सी एस्टेब्लिश कर दी, जिससे हम उनकी प्रेजेंस में रह सकते हैं, उनको अनुभव कर सकते हैं, उस एम्बियंस को एब्जॉर्व कर सकते हैं, उस सुकून को देख सकते हैं जो गुरु महाराज ने हम सबको दिया। इस मौके को गंवाना नहीं चाहिए। हर वो चीज जो आपको गुरु महाराज से और उनके सत्संग से डिस्ट्रैक्ट करे, वो आपको गुरु से दूर ना ले जाए, इसलिए इसका ख्याल रखना चाहिए। कई बार मैं देखता हूँ होस्ट बेचारे भाग भाग के इंतजाम ही करते रह जाते हैं। दे नेवर गेट ए चांस टू सिट एंड लिसन। कई बार मैं देखता हूँ कि वो ऐसे लोगों को बुला लेते हैं जो गुरु से जुड़े नहीं है। तो ये रिश्तेदारी निभाने का ओकेजन नहीं होता, ये गुरु महाराज का सत्संग का ओकेजन है। हर वो चीज, हर वो व्यक्ति, हर वो सेटअप, हर वो आइटम जो आपको गुरु से दूर करे, उसे ही दूर कर देना चाहिए। गुरु है तो सब कुछ है, गुरु नहीं है तो कुछ भी नहीं है। बाकी होने से कुछ नहीं होता। एक तरफ कृष्ण और एक तरफ उनकी नारायणी सेना जो दुर्योधन के साथ चली गई। आप अर्जुन बनो, कृष्ण को पकड़ के रखो, नारायणी सेना को जाने दो। जय गुरु जी। थैंक यू जी सो मच अंकल, कमांडर अंकल। बिल्कुल सही सॉरी। कहा। And गुड़गांव सत्संग और जय गुड़गांव की बातें बिना चैटर्जी अंकल के जिक्र के जय पूरी नहीं गुरु होती। तो आई नो। चैटर्जी अंकल के चरणों में है, लेकिन उनका जो गुरुजी के लिए लगाव, जो श्री आंटी विल एग्री विद मी, जो समर्पण, जो उनके अंदर का डेडिकेशन, कमिटमेंट गुरुजी के लिए, वो बिल्कुल हम सबके लिए एक रोल मॉडल थे। सो आज गुड़गांव के सत्संग के साथ उनको भी प्रणाम। एंड ये एक सीडी है बहुत पुरानी, 2000 आई थिंक गुड़गांव सत्संग की। आपने अंकल इसमें यू वर द एमसी, एंड हम भी थे संगत में उस समय। और पुराने दिन, पुरानी गुरुजी की यादें, और गुरुजी का तैयार किया हुआ ये सारा एम्बियंस, ये सारा एनवायरनमेंट, और गुरुजी ने ही चुना हम सबको आज कि हम बैठ के फिर से एक बार जी सके उन सभी सुनहरे क्षणों को, उन सभी पलों को, और साथ में फिर उसी भावना से अपने अंदर गुरु जी को फिर से वैसे ही महसूस कर सकें। एंड जोशी आंटी जी, थैंक यू फॉर आपने जो बीच में इतना सुंदर, इतना इतना दिल को छू लेने वाला जो सत्संग किए ना। आपकी आरती का एक सत्संग मुझे याद है, आपने कहा, गुरु जी ने धीरे से कहा सबको मौका दो।
वो मुझे बहुत दिल में छुआ। मैंने कहा कि गुरुजी के और सचमुच ऑफ उसके कोर्स बाद ही मुझे भी वो चीज बहुत छूती है। वो क्योंकि उसी के बाद ही गुरुजी ने समाधि ले ली थी, थोड़े दिन बाद ही। तो मैं बाद में, सब मुझसे कहते थे, तो मैंने कहा पता नहीं क्यों गुरुजी ने उस वक्त बोला कि और नो भी मौका दो। तो औरों को भी देखिए मौका मिला। देखिए अब सबको ही मौका मिल रहा है। सो सबको मौका, गुरुजी का वचन। गुरुजी के वचन जी, हिज डिजाइन, हिज विल, हिज कमांड। यस, जय जय गुरुजी। Archana, जय जय Archana गुरुजी। aunty, this CD that you just showed, Mhm. गुड़गांव के सत्संग की, we have a chapter in Commander Uncle's book, गुरुजी के चरणों ने Oh, गुड़गांव को bless किया. The day we have that reading, before starting the chapter, we would like that you play the CD थोड़ी सी, we would love to see Guru Maharaj if we can do that. right. I'm Yes, sure वो चल Vasan uncle, चल के You can send जी me the screenshots. I'm sure जी Vasan जी uncle जी will be able to manage the, Yeah. We'll manage. thing. Would really request if that will be possible, Sure. Archana aunty. मैं बिल्कुल पूरी कोशिश करूंगी चलाने की। वो Thank चल you चल so के much. सीडी सारी, उस समय की जितनी सीडीज है चल चल बिल्कुल वो हो चुकी हैं, बट या ब्लेसिंग्स आर द सेम। ब्लेसिंग्स ऑलवेज, Absolutely. एज गुरुजी सेज। Absolutely, Auntie. So जय thank you so much, गुरुजी। Commander Uncle. Thank you so much, Joshi Auntie. Thank you so much, Archana Auntie. Guru Maharaj bless थैंक us यू, all. थैंक यू सो मच। Today we जय had गुरु। such beautiful session. And Sangat ji, पारस और सत्संग में बहुत सा अंतर नहीं जानना चाहिए। एक लोहे को सोना बना देता है और दूसरा आपको आपके गुरु के समान। सो सत्संग से जुड़े रहना चाहिए, गुरु साहिब के प्यार में भीगे रहना चाहिए। कल की रीडिंग के लिए हम फिर सेम टाइम पे मिलेंगे। थैंक यू सो मच संगत जी, आप सबको बहुत बहुत प्रणाम। जय गुरु जी, शुक्राना मालिक। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी। आंटी जय जी, गुरुजी। मैं जैसे आपने आदेश दिया था, मैं गुरु महाराज का मंत्र जाप, आप लोग जहाँ Absolutely. हैं मेरे साथ साथ। ओम नमः शिवाय, नमः शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरुजी। Thank you so much, Commander Uncle.
Thank you so much. Guruji bless you always. पुराने दिन वापस याद आ गए। जय गुरु जी। जय गुरु जी। Absolutely. जय गुरु। बहुत ही डिवाइन और दिखा अभी मेरे को। थैंक यू लॉर्ड अजना आंटी फॉर ए ब्लिसफुल डिवाइन सिंगर शेयरिंग रीडिंग। थैंक यू लॉर्ड सीमा आंटी। थैंक यू लॉर्ड कमांडर अंकल। थैंक यू वासन अंकल। थैंक यू लॉर्ड लीला कमांडर जोशी अंकल। आंटी। जय गुरु जी। एंड थैंक यू लॉर्ड टू ऑल द गुरु संगत जिन्होंने पेशेंटली पूरा सेशन सुना। कल भी आपसे रिक्वेस्ट है कि कल भी आप इससे ज़्यादा संख्या में आएं और अपने इसको शेयर करें कि इससे वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंटरेक्टिव सेशन मेरी अभी तक की लाइफ में दिस वाज अ मेमोरेबल सेशन। मैं होस्ट से रिक्वेस्ट करूंगा हम सबको गुरु जी महाराज से आगे दिलवाएंगे। जय गुरु जी। हम सब जय एक गुरु साथ जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज, गुरु जी शुक्राना जय गुरु गुरु जी, शुक्राना अनंतम शुक्राना गुरु जी शुक्राना शुक्राना गुरु जी अनंतम थैंक यू वासन अंकल, गुरु थैंक यू जी शुक्राना राजा गुरु जी सानू अपने बच्चे बनाने दा अपने चरणों च लाने दा गुरु जी सब परेशानियां सब थोड़ी पता सब दुख